बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 1 MTH622 फॉल 2021। टोटल 20 मार्क्स हैं। मेडुलोज 1 to 36 आपके रेडी होने चाहिए। ड्यू डेट 16 दिसंबर है। तो स्टूडेंट्स, जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है वो आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। LMS के ज़रिए आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा सकते। अपनी असाइनमेंट जो है वो आपने ख़ुद बनानी है और फ़ॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट जो है जो इन डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है वही यूज़ करना है और MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो वो हमें बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फाई की वैल्यू हमें दी गई है, एट एक पॉइंट भी दिया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये हमें एक वेक्टर भी दिया गया है। तो इसकी डायरेक्शन में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल मल्टीप्लाई 5 जो उसका डॉट प्रोडक्ट है वो पोजीशन वेक्टर के साथ है। ठीक है, तो डेल हमारे पास होता है डेरिवेटिव with respect to xi, derivative with respect to yj and derivative with respect to zk। मल्टीप्लाई हम फाई की वैल्यू करेंगे और आगे मैंने डॉट प्रोडक्ट लगा दिया जी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का तरीका होता है कि जो वेक्टर दिया जाता है उसको ऊपर रखा जाए और नीचे अंडर रूट के अंदर उसके हर एक एलिमेंट्स का स्क्वायर रखकर प्लस किया जाए। यानी कि i के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर, j के साथ 2 है और k के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो इन सब का स्क्वायर लेकर प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब हम ये डेरिवेटिव ये जब फाई की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी तो हर एक के साथ इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इसमें अगर 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये साथ साथ पोजीशन वेक्टर भी चल रहे हैं और साथ साथ ये वैल्यू भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इस वैल्यू को हम विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे, जिसमें x मौजूद नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट वाली वैल्यू में x जो है वो मौजूद है तो यहाँ पे सिर्फ y आ जाएगा x की जगह पे 1, और यहाँ पे ये 2 पीछे अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2zx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x मौजूद नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो जिसमें y नहीं होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, बाकी यहाँ पे रह जाएगा x प्लस z। ठीक है, और इसका हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेना है तो जिसमें z नहीं होगा वो ज़ीरो हो जाएगी, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। पीछे यहाँ पे आ जाएगा y प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लेंगे और इसके बाद हम इसमें ये वाली पॉइंट की जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे। इधर पोजीशन वेक्टर में 1 + 4 + 9 क्या बन जाएगा, हमारे पास 14 अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है x की वैल्यू 1 है, y की -1 है और z की 1 है, ये सारी हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जहाँ यहाँ पे y है -1 आ गया, 2zx है, यहाँ पे 2 × 1 1 आ गया, x + z है तो 1 + 1 आ गया, y + 1 का स्क्वायर है तो -1 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 + 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे -1 + 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा पोजीशन वेक्टर साथ में ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, वो चलता रहेगा। अब हम ये अगर सॉल्व करते हैं तो 2 - 1 1 आ जाएगा, i आ जाएगा प्लस 2j आ जाएगा और प्लस 1 - 1 0k आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें i को i के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 × 1 बाय ये नीचे जो वैल्यू है इसको लिखा जाएगा। ठीक है, फिर 2 × 2 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय √14, फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा √14। अब ये जो 0 वाला है ये तो ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को प्लस करेंगे, 1 + 4 5 बन जाएगा, 5 बाय √14। तो ये हमारा जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर आ गया। चूँकि ये पॉजिटिव है तो सिंस दिस इज़ अ पॉजिटिव तो हम कहेंगे फाई जो है वो इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन।
जो फाई है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन द कांस्टेंट ए सो द वेक्टर वी इज सोलेनोइडल। जो वी वेक्टर दिया हुआ है ये सोलेनोइडल हो तो ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले तो सोलेनोइडल के बारे में आपको बताते हैं कि अगर डेल का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए वेक्टर के साथ तो ज़ीरो आंसर आए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वी वेक्टर है ये क्या है, सोलेनोइडल है। यानी कि एवरीवेयर इन सम रीजन ऑफ आर देन वी इज़ कॉल्ड अ सोलेनोइड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं डेल डॉट वी। तो डेल की वैल्यू पुट करेंगे डी डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ डी वाई, डेरिवेटिव ऑफ डी जी, और इसमें आगे हमारे पास 2x प्लस जो v की वैल्यू हमें दी गई है 2x प्लस 5y, और साथ में ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब जो डेरिवेटिव है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, j का j के साथ और k का k के साथ। तो यहाँ पे हम d इंटू 2x प्लस 5y आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे हम ये जो वैल्यू है ये ख़त्म कर देते हैं i की, और इसके अलावा जो यहाँ से ये वैल्यू हम ख़त्म कर देते हैं i की भी, और चूँकि इनका प्रोडक्ट हो चुका है, और यहाँ से k की भी वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी जी। इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई जी यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जिसके साथ x है वो 2 आ जाएगा, बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो जिसके साथ y है वो -4 आ जाएगा, और इसमें विद रिस्पेक्ट टू z लेना है तो ये +4 आ जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे जो कांस्टेंट जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो x के साथ है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं, तो ये वैल्यू 0 हो गई है, तो ये कांस्टेंट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हम इस कांस्टेंट की इससे वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो लिहाजा हम कह देंगे कि जो वेक्टर हमें दिया गया नाइट नहीं है इस कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।